हम बात कर रहे हैं किस बारे में, हमने कहा आज हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। और एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हमें इनके टेस्ट, इनकी फिजिकल ऑब्जर्वेशंस, हमें इन रीजेंट और इन रीजेंट के करेक्टर प्रॉपर्टीज जो भी हो हमें वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है। और हमने कहा हमारे पास ये क्या है, सबसे पहले एल्डिहाइड या कीटोन को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर विद 2,4 DNPH टेस्ट। 2,4 DNPH टेस्ट गिव ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद एल्डिहाइड और कीटोन। हमें मालूम है प्रोडक्ट क्या बनेगी। दूसरा है टॉलेंस रीजेंट, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रीजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। टॉलेंस रीजेंट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमें ये मालूम होना चाहिए एल्डिहाइड रिएक्ट विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं। जबकि हमें मालूम होना चाहिए कीटोन्स, और हमें मालूम है कीटोन्स रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन होते हैं। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होती। ठीक है। एल्डिहाइड क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिव हैं। कीटोन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे टॉलेंस रीजेंट का, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, यहां सिल्वर +1 है, ये सिल्वर सॉलिड मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। और सिल्वर सॉलिड शाइनी मेटल है, ग्रे कलर का। जब ये रिड्यूस होगा तो ये डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब या वॉल ऑफ कंटेनर जिसमें रिएक्शन करवाएंगे उसके ऊपर। अगर वो गिलास कंटेनर है तो इट फॉर्म सिल्वर मिरर, क्योंकि उस पे क्या डिपॉजिट हुआ है, सिल्वर मिरर बन गया, उस पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया गिलास के ऊपर, वो मिरर में चेंज हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, सिल्वर मिरर इज फॉर्म्ड। तो याद रखना है टॉलेंस रीजन टेस्ट की ऑब्जर्वेशन होती है सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि सिल्वर मेटल की क्या हो जाती है, रिडक्शन, जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये पॉइंट आपको इस टेस्ट के मालूम होने चाहिए। इसके बाद दूसरा है हमारे पास टॉलेंस रीजेंट के बाद, हाँ जी, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है भाई, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का विद कॉपर हाइड्रोक्साइड, Cu2Cl, कॉपर 2 क्लोराइड के साथ, सॉरी CuCl2 के साथ। ठीक है। ये भी अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, अमोनिकल सॉल्यूशन होगा। यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का कलर क्या होता है, हाँ जी, ब्लू, +2 में तो ब्लू होता है। कॉपर +2 में ब्लू कलर का होगा। ठीक है। अब इसका मतलब है यहां से मुझे एक बात याद रख लेनी चाहिए, क्या, अगर कोई मुझे कहे कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन का कलर क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। क्या होगा, फेलिंग सॉल्यूशन किस कलर का होगा, फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। ठीक है।
तो फेलिंग सॉल्यूशन किस कलर का होता है? फेलिंग सॉल्यूशन का कलर याद रख लें, टॉलेंस रीजन कलरलेस होता है, ठीक है, जबकि फेलिंग सॉल्यूशन इज ब्लू। क्यों ब्लू है? बिकॉज इट इज सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 प्लस आइंस। ये कॉपर 2 प्लस आइन का सोल्यूशन है, नीले रंग के होते हैं। अब जब मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो फेलिंग सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा भाई? फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन HCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका सॉल्ट कह दें, कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। जो कॉपर 2 प्लस आयन का सॉल्यूशन था, ऑक्सीडेशन कौन से एटम आयन करेंगे? कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडाइज करेगा फेलिंग सॉल्यूशन को, खुद चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस 1 में, ठीक है। CuCl2 का जनरली सॉल्यूशन होता है क्यूप्रस क्लोराइड का या कॉपर 2 प्लस आयन के किसी भी सॉल्ट का, और ये चेंज हो जाता है Cu2O में, -2 कॉपर +1। और ये जो Cu2O होता है ये ब्रिक रेड कलर का होता है कॉपर +1 की स्टेट में, ब्रिक रेड कलर का ये कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू रेड, ब्लू टू ब्रिक रेड, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ब्लू टू ब्रिक रेड, ये हमारी ऑब्जर्वेशन होती है इस टेस्ट की, ठीक है। तो इसके बाद आपने याद रखना है कि किस चीज, कौन सा टेस्ट है ये? दोनों किसके टेस्ट हैं? ओनली एल्डिहाइड्स। कीटोन ये दोनों रिएक्शन नहीं देते, तो हम सिर्फ कीटोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग 2,4-DNPH, जबकि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन भी देगा, टॉलेंस रिजेंट भी देगा। फेलिंग सॉल्यूशन के अलावा इसे बेंडेड सॉल्यूशन भी समटाइम कहेंगे, सिर्फ जब इसमें एसिड, टार्टारिक एसिड ऐड कर दिया जाए तो इसे बेंडेड सॉल्यूशन भी कह देते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम ऑब्जर्वेशन सेम कलर होगा। तो हमने एक और बात ऑर्गेनिक में से डिस्कस की, वो थे हमारे पास ये कलर या ये टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलें, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंडिट फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रीजेंट, ठीक है। 2,4-DNPH हम पहले बात कर चुके हैं। हाँ, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए फिनोल के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई। फिनोल की रिएक्टिविटी या फिनोल के रिएक्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। फिनोल प्लस, मैं इसका रिएक्शन कराता हूं Br2 एक्वस के साथ, रिएक्ट और नॉट। अगर मैं नाइट्रेशन कराता हूं फिनोल की विद HNO3 H2SO4, क्या प्रोडक्ट होगा भाई? जनरली बेंजीन, अब यहां पे याद रखना है, बेंजीन ओनली रिएक्ट विद ब्रोमीन in the presence of FeBr3 कैटलिस्ट और बनाएगा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन जब फिनोल आएगी, फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, इवन इट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी को क्या करेगा?
बढ़ाएगा। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हमने पढ़ा था डोनेटिंग ग्रुप रिंग एक्टिवेटिंग, विदड्रॉइंग ग्रुप रिंग डीएक्टिवेटिंग, डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, विदड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है। OH रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल। बेंजीन रिंग बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, तो ये इतना रिएक्टिव है कि इट रिएक्ट विद एक्वस ब्रोमीन एंड फॉर्म ट्राइब्रोमोफिनोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनेगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल इज वाइट सॉलिड। इसके वाइट पीपीटी बनेंगे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराने पे। अब ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Br2 का कलर डिस्चार्ज होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। दो ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन की। फिनोल डिस्चार्ज करेगा ब्रोमीन के कलर को, क्योंकि उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा ब्रोमीन वाटर से, फास्ट रिएक्शन कर जाएगा। फिनोल वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा ट्राइब्रोमोफिनोल के। ठीक है, एक बात याद रहेगी ये बात। Which one is more reactive? एक मिनट। Arrange in order of reactivity, increasing reactivity आपका काम है। सर अभी बताएं थे। जी जी अभी बताना। सर नाइट्रोबेंजीन, फिर ये एनिलीन, उसके बाद हमारे पास टॉल्यूइन, और उसके बाद हमारे पास आएगा बेंजीन। क्या कहा आप? सबसे पहले सबसे कम रिएक्टिव सर नाइट्रोबेंजीन होगा सबसे कम, लेस रिएक्टिव। उसके बाद इससे ज्यादा रिएक्टिव एनिलीन होगा इसके बाद। क्या चीज? NH2 वाला। दूसरे नंबर पे आप लीस्ट रिएक्टिव टू मोर रिएक्टिव जा रहे हैं। बेंजीन। इससे ज्यादा रिएक्टिव टॉलुइन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एनिलीन। अगर मोर रिएक्टिव का ऑर्डर लिखूंगा, एनिलीन इज मोर रिएक्टिव देन टॉलुइन, टॉलुइन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, बेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है। विथड्रॉइंग ग्रुप जहां अटैच होगा इट डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी। ठीक है, जबकि हमारे पास जहां पे होगा डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी। जो जितना अच्छा डोनर होगा उतना रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, उतना रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अच्छा एक सवाल है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या चीज? OHB OH ग्रुप जो है वो एक्टिवेटिंग है या? हाँ, रिंग एक्टिवेटिंग है। डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप एक्टिवेट करेगा रिंग को। भी फिनोल जो होगा फिर वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा ना? फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। हमने कहा ये एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, जबकि बेंजीन नहीं करती। बेंजीन कैटलिस्ट की मौजूदगी में करती है, अदरवाइज नहीं करती। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं भाई सर एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइंस करवा दें। एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन हमने नहीं पढ़ा हुआ, पढ़ा तो है हमने। सर आपने बढ़ा दिया था लेक्चर में तो नहीं था।
टर्मिनल अल्काइंस का ये हाइड्रोजन मैंने बताया था मोर एसिडिक होता है। क्यों होता है? sp हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। रीजन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन s शेल के अंदर ज्यादा होंगे, s शेल के ज्यादा नजदीक होंगे, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ेगी। देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन, s करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%, s करेक्टर 33%, 33%, 66.6%, 50%, 50%। 50% अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, s बहुत कम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करता है, 25% s है। जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है जो बॉन्डिंग कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो 25% s करेक्टर और 75% की p करेक्टर रखते हैं। इसका मतलब है जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो 25% s में है, 75% p में है। ऐसा ही हो गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 33% इलेक्ट्रॉन तो s में है, 75% इलेक्ट्रॉन p में है, क्योंकि sp मिक्स हुआ है। ठीक है। और जब हाइब्रिडाइज sp2 में है ना, जब sp हाइब्रिडाइजेशन हुई है तो 50% इलेक्ट्रॉन s में है, 50% इलेक्ट्रॉन p में है। अब जो इलेक्ट्रॉन s में होगा, जो 50% s करेक्टर ज्यादा हुआ है, उस 50% ज्यादा s की वजह से क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। जब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ऐसा ही है। yes sir, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा है? मोर more इलेक्ट्रोनेगेटिव है। electronegative, ठीक है। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसकी तरफ है तो हाइड्रोजन जो उसके साथ बॉन्डेड है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp कार्बन की है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब हाइड्रोजन पे आया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जब हाइड्रोजन पे क्या आया? पार्शियल partial पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन charge, बिकम एसिडिक, ये प्रोटोन एसिडिक हो गया। अब कोई भी बेस ऐड करें, बेस एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटोन, बेस इस एसिडिक प्रोटोन को निकालेगी। ठीक है। और जब बेस इस yes, एसिडिक प्रोटोन को निकालेगी, ठीक है, तो बेस क्या करेगी? ये अल्काइन क्या होगा? ये एसिडिक अल्काइन होगा। अब यहाँ पे याद रखने की बात है, अगर अल्काइन ये है नॉट एसिडिक, क्यों? ये सर हाइड्रोजन है ही नहीं यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं अल्काइल है। ग्रुप। वो हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है वो एसिडिक है, जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ नहीं है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे जब एसिडिक प्रोटोन है तो बेस के साथ रिएक्शन करवाएं, बेस ने प्रोटोन निकाला, C नेगेटिव बन गया, बेस का कैटाइन इसके साथ अटैच होके सॉल्ट बनाएगा, इस सॉल्ट को एसिटाइलाइड कहेंगे। so P triple four, ठीक है। ये एसिटाइलाइड्स हैं, और एसिटाइलाइड्स आर इनसॉल्युबल। ये सॉल्ट वाटर इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है। सोडियम एसिटाइलाइड बन गया। अगर यहाँ सिल्वर अटैच हो Ag, तो सिल्वर एसिटाइलाइड कब पर होगा? अच्छा लगा। कब होगा? जब यहाँ हम AgNO3 वगैरह Ag पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन यूज करें, वाइट कलर का होता है सिल्वर एसिटाइलाइड। अगर यहाँ यूज करेंगे अगेन कॉपर के आयंस, तो कॉपर का कॉपर एसिटाइलाइड एसिटाइलाइड बनेगा, और कॉपर का एसिटाइलाइड ब्रिक रेड होगा। ठीक है। तो ये कलर याद रखने हैं। ठीक है। टर्मिनल अल्काइन कोई भी होगी वो एसिडिक होगी, इंटरनल अल्काइन नहीं होगी, इंटरनल अल्काइन ये रिएक्शन नहीं देगी।
क्योंकि उसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है। ठीक है।